पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हो तो हो जाओ सावधान। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियाँ एक साथ भूलकर भी कभी भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसका शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हैं। ना तो इस वीडियो को देखकर आपको सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूँ कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है ना, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही वह एक जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवता की जो मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम इष्ट देव से अपने मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की ज़रूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल ही नहीं मिला। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अवश्य ही रखनी चाहिए, जिससे कि घर का वास्तु दोष खत्म होगा। नंबर 1, भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों, ऐसी मूर्ति घर में सभी को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। नंबर 2, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा। दोस्तों, धन और समृद्धि की माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों, जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं, और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती है।
और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। नंबर 3, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों प्रतिमा वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़ा सभी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है ना, तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंग बली की कृपा से उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 4, भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियाँ आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर की मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाली, आपकी पूर्वज, आपकी अमृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय हैं, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों साथ ही आपको यह बात भी बता दें कि जिसके पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है ना, उस घर में राजयोग बनता है। मित्रों अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी बाधाएं, परेशानियां और घर की कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करते हैं तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप देखो तो भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो वह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे, अगर आप उसे रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ पर राधा रानी होती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है ना, उसे घर में पति पत्नी में, बाप बेटी में, माता पिता में या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बीच में सदैव ही ऐसे भगवान
कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, आइए अब यह जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा देव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ना ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी का पत्र नहीं रखा है तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होगी। और वहीं अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मा देव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मा देव की पूजा करना हमारे घर में ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग रख दें। अगर आपको इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगाकर रखी है तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ओपी वास्तु हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, हर हर महादेव। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।